गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू करूंगी अंजू मैम का, जिन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के लिए अवॉर्ड किया है। आई मिस इंदु गुप्ता फ्रॉम रामपुर मार्केट जौनपुर। एजुकेशन की बात करूँ तो माय डियर फ्रेंड, मैं इंटर फाइनल की हूँ। मेरे 2 बेटी हैं, एक लड़का है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक छोटा सा मेरा शॉप है जिसे मैं चलाती हूँ और मेरी मम्मी भी मेरे साथ रहती है, मेरी फैमिली भी मेरे साथ रहती है और हम सब फैमिली में ही रहते हैं। हम कहीं जाने आने का मौका नहीं मिला, इसलिए किसी सिस्टम को समझ नहीं पाए। हम 12 पढ़े थे, बट हम सोचते थे कि हम जब छोटे थे तो कभी जब अपनी होश में आए 6 या 7 में पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा मैं अपनी पढ़ाई की सिचुएशन बहुत अच्छी है मेरी, मैं कभी भी बड़ी होकर कुछ न कुछ करूंगी। बट आई नो कि मुझे कुछ मौका नहीं मिला। उस समय सिचुएशन ठीक नहीं थे, उस समय कुछ कर नहीं पाई क्योंकि पापा जी ने मेरी शादी 9th में ही कर दी थी। जब मैं 9 में पढ़ रही थी तभी मेरे पापा ने मेरी शादी की। आज करीब 15 साल हो गए मेरी शादी को। इसी सिचुएशन को समझकर, अपने फैमिली मैटर को समझकर मैं कुछ कर नहीं पाई। आगे बढ़ने के लिए सोचा, कभी मिला नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं मिला कि मुझे कुछ करना है। जब मैं शादी हुई फिर भी मैंने 3 क्लास पढ़ी। यहाँ की सिचुएशन तो कुछ ठीक नहीं थी, काफी कुछ नहीं ठीक थे, बहुत सारी तकलीफें थी इस परिवार में। जब 9 में मेरी यहाँ एंट्री हुई थी मेरी ससुराल में मेरी, तो वहाँ की सिचुएशन सचमुच बिल्कुल नहीं ठीक थे। मायके में तो बहुत जॉइंट फैमिली थी मेरी, 7 भाइयों का परिवार था, बहुत अच्छा था। जिस तरह की प्यार मैं इस घर में पाई शायद इस घर में नहीं था। लेकिन अपने आप से लोग कहते हैं ना, अगर घर का मेंबर एक अच्छा हो, एक अच्छा क्वालिटी वाला हो, एक अच्छा फ्यूचर वाला हो, तो उसकी सोच को बदलता है। तो वैसी ही सोच हम उस घर से ले आए थे इस घर में, जहाँ हमारे भी 3 भाई थे, एक बहन थी। उनके सिचुएशन को देखेंगे आप तो आपकी आंखों से आंसू गिरने लगता कि 3 भाई एक बहन किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तब यहाँ पे मेरे घर में मैंने कुछ काम नहीं किया। हाँ, खाना बनाना मेरी मम्मी बिल्कुल सिखाई थी, मैं एकदम फास्ट थी खाना बनाने में। लेकिन यहाँ पे 4 फुल्की का काम होता था, तो क्या आप नहीं करेंगे? करेंगे। जो हमारे सिस्टम में है, जो हमारे घर पे काम होता है, तो वो जरूरी है हमें करना, हमें से नकारना नहीं है। बट जिस तरह की सिचुएशन था उस सिचुएशन में हम आना नहीं चाहते थे। तो मेरे चाचा ने कहा, अशोक सर ने कहा मुझसे कि अगर तुम्हें अपने परिवार को खुश रखना है, अपने परिवार को एक सेफ्टी समझ के रखना है, तो तुम्हें उस परिवार में जाना है। तो दोनों परिवार की खुशियां हैं। अगर नहीं जाओगी तो दोनों परिवार तकलीफों में ही रहेगा, कभी वो खुश नहीं रह पाएंगे। वो भी सोचेंगे कि वो क्यों नहीं आई, आपके पापा भी सोचेंगे कि मेरी बेटी जा नहीं रही है। ये सिचुएशन में मैं बहुत काफी टेंशन में रहती थी कि कैसी फैमिली मिली है। तो वही कहते हैं ना कि सोच अगर हमारी ठीक हो, हम उनकी पर्सनालिटी को देखें, हम उनकी सोच को अगर गहरे से जाग के देखें और उनके अंदर झांक के देखें क्या तकलीफ है, तो हम उसे पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं कि हम अगर इस सिचुएशन में आए हैं तो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, कुछ अच्छा ही करने के लिए आए। इन लोगों को ऐसे तकलीफ में छोड़। तब मेरे चाचा ने कहा, अगर तुम मजबूत नहीं बनोगी, अगर उस फैमिली को अच्छे से मेंबर को की जरूरत है, अगर तुम उसमें नहीं जाओगी, वो नहीं करोगी, तो आज वो परिवार ही बिखर जाएगा। जिस सिचुएशन में वो परिवार है वो ऐसा ही बेकार रह जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया, नहीं, एक सोच है मेरी कि अगर हमारा परिवार गलत रास्ते पे चल रहा है तो हमें उसको अपने आप में कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने आप उसमें डिवोट करना चाहिए कि हम भी उन्हें सुधारने की कोशिश करें। अगर हम उनके साथ दोस्ती करेंगे तो वो भी हमें अपना दोस्त समझ के हमारी बातें क्लियर करेंगे, हमें समझेंगे कि किस तरह की हम उस सिचुएशन से उनसे बात कर रहे हैं। तो वो कहेंगे ना, ये सही कह रही हैं, हम गलत हैं। तब वही कारोबार उनका वो चल रहा था। तब से आई मैं यहाँ पे अपने हिसाब से। भाई परिवार है, मेरी मम्मी जी हैं, मेरी मम्मी बहुत कॉन्फिडेंस है। एक कहते हैं ना, एक घर का जो मेंबर होता है सबसे बड़ा, वो फैमिली को चलाने के लिए बहुत बड़ी मजबूती रखता है। एक उनके अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है कि हम अपनी फैमिली को किस तरह चलाएं,
हर दुखों और सुखों से जिस तरह से सिचुएशन को बदलते हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से सोचे तो मेरी मम्मी बेस्ट है कि अपने फैमिली को किस दिन चला रहे हैं। मगर मैं नहीं समझ पाई माय डियर फ्रेंड। समझने में मुझे काफी देर लगा। कब समझी? जब मैं तीन साल मेरी शादी हुई, जब मेरे पापा ससुर जी यहाँ उनका हुआ, तब मम्मी जी को रोते देखा, पूरी फैमिली को रोते देखा। 3 बच्चे थे उनके, बहुत सारी तकलीफें थी। एक छोटी सी बहन थी उनकी, 8 साल की थी जब मेरी शादी हुई। बच्ची जब मुझे पकड़ के रोती तो मुझे तकलीफ होती कि आज इनके पिता नहीं, कल के हमारे पिता नहीं होंगे तो हमारी क्या होगा, हमारी हालत क्या होगी, हमारी फैमिली की क्या हालत होगी। तो ये समझ लिया। तब उस समय मेरी सिचुएशन सुधरी। उस सिचुएशन को मैं सुधारने की कोशिश की कि अब इस फैमिली को छोड़ के मुझे कहीं नहीं जाना है। अब इस फैमिली को मुझे बहुत जरूरत है, इसे संभालने की जरूरत है, इसे देखने की जरूरत है। सबसे बड़े हैं तो हमारे ऊपर बड़ी 15 साल की थी जब मेरी शादी हुई। 3 साल में मेरे ससुर जी खत्म हुए थे। मेरी एक ननद थी, उनकी शादी की है, वो अपने ससुराल में आज 5 साल से शादी को। छोटे वाली भैया की शादी हुई। सिचुएशन अपने आप सुधरे। जब इंसान की सोच बदलने लगती है तो सोचते हैं क्या करें। ये लोग दूसरों के द्वारे बैठते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि आजकल के जमाने में कई की घर की लड़कियां हैं, कई घर की बातें होती हैं तो सोचने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा काम करिए आप लोग कि आपके द्वारे सब लोग बैठे, आपके पास आके लेके लोग बैठे। ऐसा सिचुएशन बनाइए कि हर कोई आपको पूछने के लिए जरूरत रहे, हर कोई आपको पूछे। ये नहीं कि आप किसी के पास हमेशा जाएं। ये सिचुएशन मत बनाइए। तो लोगों तो घर से थोड़ी भाई रिस्पेक्ट करेंगे तो बात अगर मानेंगे तो जरूरी आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में सब घर बार भी अच्छा है, मेरा परिवार भी अच्छा है। बड़े वाले मुंबई रहते हैं, छोटे वाले यहीं रहते हैं। ननद की शादी अपने घर रहती है। अब 2 बच्चों के साथ अकेले में पूरी हाउसवाइफ की पूरी जिम्मेदारी है, उसको देखते हैं। तो ऐसी तो यही सिस्टम अपने फैमिली की मेंबर की ही सिस्टम देखकर मेरे अशोक सर ने जब मुझे मीटिंग दिखाया तो मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा कि कम से कम लग हो सकता है इसके साथ में हम भी जा सकते हैं। हम मुझे जब दिखाए तो जब लैपटॉप पे बच्चों की पढ़ाई दिखाई माय डियर फ्रेंड्स, तब मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि मेरे बच्चे पढ़ सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से बच्चे मेरे काफी परेशान करते थे, जो हम पढ़ाते थे मगर सही पढ़ते नहीं थे। लेकिन इस सिचुएशन में आने के बाद जो हमें नॉलेज हुआ है, पहले हम अपने आप को कंप्लीट करेंगे, तब हम अपने बच्चों को कंप्लीट बनाएंगे। ये बिल्कुल ही इजी है, लेकिन हमें समझने में देरी हुई है। हमें अपने आप को समझने में देरी हुई कि हम कैसे समझेंगे। जब हम समझे, तुम्हारे 2 बच्चे हैं वो समझे, तो मैंने सोचा कि जब कहें एजुकेशन की बात है, मैंने कहा एजुकेशन नहीं की बात है, मैं जरूर कराऊंगी, अपने बच्चों के लिए कराऊंगी। तो कहें कि 11,000 रुपए लगेगा। तो 11,000 क्या बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा अगर हमारे बच्चे 1 साल पूरी पढ़ाई करते हैं, 1 साल पूरी पढ़ाई करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो समझिए 11,000 हमारे बच्चों के पीछे 1 साल पढ़ाई चली गई, 1 साल पढ़ाई चली। लेकिन जो आगे हमें सिस्टम इसमें मिल रहा है, जो हमें जॉब करने की सिस्टम मिल रहा है, जो हमारे बच्चों को रिकवर करने की सिस्टम मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि 11,000 में हमारी लाइफ सुधर रही है, 11,000 में हमारे बच्चों की लाइफ सुधर गई। सबसे बड़ी टेंशन हमारे बच्चों की थी कि उनकी कैरियर कैसे बनेंगी, वो कैसे रहेंगे। तो अगर इस सिस्टम में हमारे बच्चे घुसेंगे, इस सिस्टम को थोड़ी सी इन्वॉल्व देंगे, देखेंगे, तो आगे चल के उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैम ने मेरे कहा, अंजू मैम ने, आपके बच्चों को कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो ये भी मैंने भी डिसाइड किया कि मुझसे मैं कह रही हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे हमारे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो किसी निगेटिव बात को लेकर कभी कॉन्फ्रेंस नहीं होंगे, कभी किसी चीज के लिए सोचेंगे नहीं, बल्कि इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बच्चे आगे आएंगे, इस सिस्टम को देखने के लिए आगे आएंगे। उनके साथ साथ जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, ये सारा आज के पेरेंट्स हैं, हर कोई स्कूल में एडमिशन कराना चाहता है माय डियर फ्रेंड्स। हर बच्चे को, हर माय पेरेंट्स को ये जरूर है कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छी क्वालिटी में जाए। तो क्या है, क्या स्कूल में हर चीज मिलती है? हमारे बच्चे ही थे, हमारी बच्ची 3 साल मतलब 3 में पढ़ती है, बड़ी वाली 9 साल की है, छोटी वाली 6 साल की है, यूकेजी पढ़ती है, बड़ा बच्चा 3.5 साल का है।
बट क्या उनको बोलना आता था? हम स्कूल में पढ़ाते थे, अच्छी फीस देते हैं, 4,000 महीने साल में 4,000 रुपए लगाते थे। क्या उनको इतनी अच्छी क्वालिटी मिली? नहीं। जब से ये 15 दिन में मेरे बच्चे इतनी अच्छी रिपीट से पढ़ रहे हैं कि बिग लेवल की किताब में आप पूछेंगे मेरे बच्चों से, दोनों बच्चों से, तो मीनिंग आपको पूरा बताएंगे, जितनी उसकी वर्ड मीनिंग है पूरी बताएंगे। हमने बहुत कोशिश किया उनको बताने की, लेकिन छोटी वाली बेटी कहती है मुझे ये सब नहीं करना। हमके आज नहीं करना है ना, जब बड़ी होगी तब तुम्हें समझ में आएगा इसमें क्या कीमती बातें हैं। तो वो कहती है आप इन्वॉल्व हो जाइए मम्मी। तो ये बहुत बड़ी बात है, मेरी बेटी ने कहा आप इन्वॉल्व होइए इसमें, आप इसको देखिए पहले। तो सिस्टम पहले मैं देखूंगी, उसके बाद मेरा बच्चा देखेगा। उससे भी बड़ी बात है, मेरी बड़ी वाली बेटी देखेगी, उसके आगे बहुत बड़ी सिस्टम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के जो सिस्टम है, हमें सॉफ्ट क्यों मिल रहा है, क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने बच्चों की एजुकेशन अच्छी बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं। क्योंकि हर किसी के पास ये पर्सनालिटी नहीं होती है, ये सोच नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बच्चों का क्या फ्यूचर है, कैसे बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। अगर हम देहात में आजकल जाते हैं तो क्या बोलते हैं, रे करके बोलते हैं। ये बहुत खराब लगता है, बिल्कुल खराब लगता है कि हमसे बड़े हैं फिर भी हमसे इस तरह बात की। तो मैं किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर ऐसी भाषाओं की रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। तुरंत बोलती हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं है ऐसी बात करना, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। लेकिन यही सिस्टम हमें डी सॉफ्ट में मिल रहा है, यही हमारा परिवार जिसे हमने एक परिवार से बनाया है, एक परिवार को जिस तरह अच्छी सी सोच में बदला है, यही चीज हम इसमें बदलेंगे। हम रिसोर्ट में आए हैं तो यही चीज फैमिली के मेंबर में ही है। हम घर बैठे जॉब करेंगे, घर बैठे बैठे आपको हर चीज का नॉलेज हो रहा है, तो क्या बुराई? 11,000 क्या हमारे लिए बहुत बड़ी बात है? एक पंडित को दान देने के बराबर है। जैसे लोग 11 रुपए पंडित को दान देते हैं, उसी तरह हम 11 रुपए समझिए एक एजुकेशन को दान दे रहे हैं। हमारे बच्चे क्या डेवलपमेंट नहीं करेंगे? करेंगे, आगे चल के उनकी सोच अच्छी हो सकती है। जैसे आज के जमाने में देखिए सोच नहीं ठीक है, गांव में देखिए कहीं से कहीं बहुत सोच नहीं ठीक है। आप उनको कुछ समझाएंगे मगर उनको कुछ घुसेगा नहीं, उनको बताने में कुछ इंटरेस्ट नहीं होगा। मगर कई का है लोग, जैसे सामान हम बेचते हैं, कस्टमर आते हैं तो कई सामान चॉइस करते हैं ना, कई सामान रखेंगे लेकिन एक चॉइस करते हैं। क्या चॉइस करते? जो सबसे बेस्ट हो, जो सबसे अलग हो, जो उनके लिए अच्छे से हो। तो ऐसी चीज हमारी सॉफ्ट में है कि हमने यूज किया है, हम यूज कर रहे हैं। आज 15 दिन से हम मीटिंग कर रहे हैं मैम, आरती मैम, लेकिन हमें ये बिल्कुल कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि मैं रिसोर्ट में आने लायक तो नहीं थी, बट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को अच्छा लगे। सबसे बड़ी बात है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हो, यही सोचते हैं, मेरी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व। हम जोड़ेंगे, जैसे हम अपने परिवार को सींच कितना बड़ा बनाए हैं, ऐसे ही हम ऐसे ही पसीने बहाकर सींच कर अपने फैमिली को इसमें लाएंगे। ये हमारा है। लेकिन आज हम गांव अगर हम निकलते हैं तो क्या सुनने को मिलता है? सोच वही है। अगर एक मिस्त्री, पहले के जो मिस्त्री थे, आज 15 साल की बात बताती हूँ मैं अपने घर की। एक मिस्त्री जब घर में ईटा जोड़ता है, घर बनाता है, उसकी सैलरी कितनी थी? 50 रुपए होती थी कि नहीं होती थी? 50 रुपए उसकी सैलरी होती थी। और आज की जो सिस्टम है तो उनकी सैलरी 500 हो गई है। 50 रुपए में भी वो अपना परिवार वैसे ही घसी पीसी हुई जिंदगी में जीते थे, वैसे ही जिंदगी जीते थे, वैसे ही अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। और आज भी 500 रुपए कमाते हैं, लेकिन फिर भी वैसे ही परिवार चला रहे हैं। उनमें कुछ बदलाव है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर सोच नहीं है, उसके आगे की सोच नहीं है, उनके आगे उनके अच्छाइयों की सोच नहीं है कि हम आगे कुछ। सोच बदलेगा जब हम उनको बताएंगे, हम उनसे कहेंगे, जब हम उनकी सोच को बदल सकेंगे तब वो आगे सोचने की डिसाइड करेंगे कि हाँ हमें अब कुछ और आगे करना है। हमें जरूरी नहीं है कि जैसे हम अपनी जिंदगी लाइफ में जी कर आए, हमारे बच्चे भी वैसे जी। जैसे हमारी फैमिली में हमने अपने एंट्री लिया है, जरूरी नहीं हमारी बेटी भी एंट्री ले। ये बिल्कुल नहीं है कि हम इस सोच को बदलना चाहेंगे, हम उनकी सोच के अंदर घुस के बताएंगे कि किस तरह हम इस रिसोर्ट में आना है आपको, किस तरह से हम आपको डेवलपमेंट दिलाएंगे, किस तरह आपकी क्वालिटी को बदलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी ही जिंदगी हम सबके साथ बीती हुई है।
हम सब के साथ बीत रही है और अब इससे अच्छी बीतने वाली है, यही कहेंगे कि इससे अच्छी हमारी क्वालिटी होगी, इससे अच्छी चीजें होंगी हमारे साथ। और सबसे बड़ी बात है, आज मुझे यहाँ पे मौका मिला बात करने का। एक ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बोझ था जो आपसे हमने कह दिया, बहुत बड़ा बात थी कि जो हमने किया। मैंने बचपन से सोचा था कि कुछ करेंगे, मगर मौका नहीं मिला। उस समय मिला मौका, मगर फैमिली में रहकर जो हाउस वाइफ की जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो फैमिली मैटर की फॉर्मेलिटीज होती हैं, इस वजह से कभी हम कुछ कर नहीं पाए। नौकरी नहीं मिली मुझे नौकरी मिली, नर्सिंग होम का नौकरी मिला। उस समय बहुत सिचुएशन फैमिली का खराब था, पापा जी खत्म हुए थे तो मेरी नौकरी लगी, मगर उसमें 2.5 लाख रुपए की वजह से मैं नौकरी करने नहीं गई। लेकिन आज मैं सोचती हूँ, आज मैं फक्र से अपने हस्बैंड से कह रही हूँ, अच्छा हुआ कि नहीं गई करने। क्यों नहीं गई? उस समय मेरी फैमिली तकलीफ में होती, हर किसी को छोड़ के जाना पड़ता। 6 महीने की ट्रेनिंग जौनपुर में थी, वहां पे छोड़ के जाना पड़ता। फैमिली कैसे है कैसे नहीं है ये भी नहीं पता, फोन भी नहीं है, कैसे पता करेंगे हम वहाँ कैसे हैं कैसे नहीं है, हमको नहीं पता। मेरे हस्बैंड यही समझा रहे थे हमको कि तुम वहां जाओगी तो यहाँ कौन देखेगा, अब तुम वहां अकेली हो तो यहाँ पे सबको टेंशन लगी रहेगी। लेकिन वही आप कह रहे हैं वो कि अच्छा हुआ नहीं गई, बिल्कुल अच्छा हुआ कि नहीं गई। अब लेकिन आपकी मैम इतना मेहनत कर रही है, करने का विचार बिल्कुल नहीं था माय डियर फ्रेंड्स, इसमें इन्वॉल्व होने का मन नहीं था। मैं अपने सिर्फ बच्चों को एजुकेशन के लिए ये सिस्टम मैंने ज्वाइन किया। तो मेरे चाचा ने बहुत इन्वेस्ट किया कि इनवाइट करने के लिए, तो मैं यहाँ इनवाइट हुई। तो मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने समझाया, आपकी मैम इतनी दूर से आपके लिए इतना अच्छा ऑफर लाई है, इतना अच्छा सिस्टम लाई है, इतना आपको तो बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, खिल्ला खिच्चा में तो जा नहीं रही है, गाड़ी पकड़ने में डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है आप, तो फिर अब करने में क्या हर्ज है? करने में क्या हर्ज है जब वो इतना मेहनत करके आपके पास आ रही हैं, आपसे इतनी सारी बातें कर रही हैं, आपको इतना समझा रही हैं, आप तो घर बैठे समझ रहे हैं, क्यों नहीं कर रही हैं? तो मैंने कहा आपको लग रहा है ठीक है, बहुत ठीक है, आप घर पे कर रही हैं, यही बड़ी बात है हमारे लिए। वो तो इतनी दूर से अपने गाड़ी में इतनी परेशानी झेल के हम लोगों को बताने के लिए आए, हम क्यों नहीं इन्वॉल्व हो उसमें, हम क्यों नहीं करें उस सिस्टम को? करना चाहिए। जब वो हमारे पीछे मेहनत कर रही हैं, हम भी उनके पीछे जाएंगे, हम भी उनके पीछे मेहनत करेंगे और सबको यही सिस्टम के बारे में बताएंगे, सबको इस सिस्टम में इन्वॉल्व होने के लिए कहेंगे कि आप भी इन्वॉल्व होइए, आप भी सोचिए कि ये सिस्टम क्या है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैम के लिए एक ही बात करना चाहता हूँ कि इनकी बातों से एक ही बात साफ जाहिर होती है कि कहना चाहती हैं कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजरियों को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं माय डियर फ्रेंड, दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे, दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे। कि भारत की मिसाइल मैन ने एक शानदार बात कही है, उन्होंने कहा कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं।